हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आ चुका हूँ एक नए लेक्चर के साथ में। कक्षा 11 एक्सरसाइज मैथ की एक्सरसाइज 2.1। और आज हम करेंगे 8th क्वेश्चन, जो कि है दिया हुआ। मान लीजिए a बराबर 1,2 b बराबर 3,4। तो a क्रॉस b लिखिए। a क्रॉस b हमें लिखना है, फिर a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनानी है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें a दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है 1,2, और b भी दिया हुआ है 3,4। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, a क्रॉस b। तो पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। तो a क्रॉस b तो आप लोगों ने इतनी बार, आप इतने सारे क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो a क्रॉस b हम पहला पद, ठीक, पहला पद दूसरा पद, ठीक है, ऐसे ही दूसरा पद पहला पद, फिर दूसरा पद। ठीक, ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। आगे हमारा क्वेश्चन, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उप समुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है कि ए क्रॉस बी हम 2 लिखते हैं। 2 तो सब में ही लिखना है, ठीक, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। और उसमें जितने भी अवयव हैं, जैसे कि इसमें ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने अवयव हो गए, 4। ठीक है, तो उतनी उसके ऊपर घात लगा देते हैं। अब फिर उसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 16। ठीक, 2 की घात 4 कितना होता है, 16। मतलब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे। इसका उप समुच्चय का मतलब हम लोग इंग्लिश में सबसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 16। अब वो बनेंगे कैसे, तो वो हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग उप समुच्चय क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो कोई भी अगर सेट है, ठीक है, उसका फाई जो होता है, यार इसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ये हर सेट का उप समुच्चय होता है। तो पहला तो फाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके उप समुच्चय ये सिंगल सिंगल अगर हम लोग लिखें तो ये सारे भी एक क्रॉस बी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, पहले सिंगल सिंगल लिख लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को करना है। ठीक, ठीक है, सिंगल सिंगल हो गया। सिंगल एक के बाद क्या था, दो, तो मतलब दो दो के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इसका पहले पहले जैसे कि इसमें हमने किया था पहले पद का सभी के साथ, वैसे ही करेंगे। पहले पद का सभी के साथ लिखेंगे। सबसेट में भी ऐसे ही करते हैं। तो अब पेयर कितने के बनाने हैं, दो दो के। तो 1,3, ठीक है, 1,4, फिर 1,3, 2,3, ठीक है। उसके बाद में 1,3, फिर 2,4, ठीक है, दो दो के हो गए। अब आगे इसी प्रकार दो दो के सभी के साथ हो गया ना, देखो इसका सबके साथ हो गया। लेकिन अभी इसका सबके साथ हुआ है, लेकिन इसका इसका इसके साथ तो हो गया, लेकिन इसका आगे के साथ नहीं हो। तो हम आगे ही बढ़ाते चले जाएंगे।
ठीक है, तो आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,4 के साथ 2,3, ठीक है, और 1,4 के साथ में ही 2,4, ठीक है। अब इसके साथ भी ये दोनों हो गए, अब इसका करेंगे 2,3, 2,4। अब इसके आगे तो कोई पद है नहीं, तो बस यहीं तक, मतलब 2 के सेट भी हमारे, पहले 1 के सेट कंप्लीट किए, फिर 2 के सेट कंप्लीट किए, अब कितने के करेंगे, 3 के सेट कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर शुरुआत हमें चाहिए इससे होगी, 3 के सेट, 1 2 3, ये तो बनेगा। 1,3, 1,4 और 2,3, इसका ये दोनों तीनों हो गए। फिर इसका बना लेते हैं 3, 1,4, ठीक है, और 2,4, ठीक। अब इसके इन तीनों के साथ भी पद बन गया, इसका इन तीनों के साथ भी बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका तो हो गया सबके साथ, इसका तीनों के साथ है 4, 2,3, 2,4 है कहीं पे, नहीं है, तो अब इसका तीनों के साथ बनाएंगे। ये तीनों एक साथ तो हैं, बट ये तीनों एक साथ नहीं है, तो बना सकते हैं हम लोग 1,4, 2,3 और 2,4, ठीक है। ज़रा काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए हैं, मतलब 2 और बनेंगे। लास्ट हमने क्या बनाया था 1,4, मतलब कि इसका इन तीनों के साथ बनाया था, इसका तो इन तीनों के साथ बन ही चुका है, इसका इन तीनों के साथ बनाया था, ठीक है। इसका हमने लास्ट बनाया 1,4, 2,3, 2,4। अब एक और आपको बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे आप लोग देखेंगे एक पेयर अभी हमारा एक और रह गया था, जैसे कि 1,3 के साथ में 2,3, 2,4 तो हमने बनाया ही नहीं, 1,3, 2,3, 2,4, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कितने हो गए 15 हो गए, एक और बचा, और एक वो खुद ही सबसेट होता है, पर उसको खुद ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब काउंट कर लेंगे, तो काउंट करना शुरू करते हैं हम लोग, 1 2 3, यहाँ तक है ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने आने चाहिए थे 16, टोटल 16 आने चाहिए थे, और हमारे 16 ये हैं। ओके, थैंक यू।